नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ान करामी, हमारे भाइयों की तरफ से एक मसले को बहुत ही ज्यादा उठाया जाता है, हर आम खास स्टेज पे इसको बयान किया जाता है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बनात हैं वो चार नहीं एक है। हालांकि ये मसला हलशुदा है, इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं। अगर हम रुजू करें किताबों की तरफ, किताबें चाहे हदीस की हों, चाहे तारीख की हों, चाहे अस्मा और रिजाल की हों, चाहे सीरत की कुतुब हों, तमाम किताबों में यह मसला बड़ी वजाहत के साथ मिलता है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं ये चार ही हैं, और अहले सुन्नत की कुतुब में यह मसला हलशुदा है ही है। अहले तशरीह की भी सैकड़ों की तादाद में ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी जिनमें बड़े मुस्तनद रावियों से ये मसला दलील के साथ, वजाहत के साथ बयान किया गया है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी बेटियां जनाब खतीजतुल कुबरा के बतन से वो चार हैं। तो जब इतनी वजाहत के साथ एक मसले को हल किया गया है और इतनी तादाद में किताबों से मिलता है, फिर इस मसले में इख्तलाफ क्यों, ये सवाल पैदा होता है। मैं ये समझता हूं कि ये मसला कुतुब से दूरी की वजह से और नीरीच हालत की वजह से हो रहा है। चंद एक जाकिरीन हैं जो बार बार इस मसले को उठाते हैं और मुख्तलिफ एतराज करके, मुख्तलिफ हीले बहाने करके अवाम के जहनों से ये मसला कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मसला भी हुआ क्यों और किस वजह से हुआ, किसने किया, इसका भी पस मंजर है। मैं इस वीडियो के अंदर ये मुकम्मल तफसील के साथ बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद एक दलाइल आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पता चल जाए कि ये मसला कोई मसला नहीं है, सिर्फ वो मसला बनाकर स्टेज पर बयान किया जाता है। अजीजा ने करामी, अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उनसे ये मसला बयान करने की तो जरूरत ही नहीं। अहले तशरीह की चंद किताबों के हवाले आपके सामने रखूंगा जिनसे वजाहत के साथ ये मसला आपके सामने होगा कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं वो चार ही हैं। सबसे पहले कलामुल्लाह यानी अल्लाह पाक का कलाम कुरान मजीद से इशारतन ये साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है एक नहीं। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 59, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह ने पर्दे का एक जुजिया, पर्दे का एक हुक्म बयान किया है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन किस्म की औरतों का तज़किरा किया इस आयत में कि सबसे पहले अज़वाजी का, अपनी बीवियों को ये कह दे, व बनाते का, और अपने बेटियों को ये कह दे। अब यहाँ पर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी होती तो अल्लाह तबारक व तआला कहता बिनती का, लेकिन यहाँ पर जम्मा का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया। गोया कि अल्लाह पाक ने इशारा कर दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक नहीं, एक से जायद यानी दो से भी जायद, तीन या चार है, जिस तरह आगे अहादीस की कुतुब में इसकी सराहत आती है। और अगर यह कहा जाए कि बना से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी बेटी नहीं है, वो उम्मत की बेटियां हैं, तो आगे सराहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने निसाइल मुमिनीना का तज़किरा कर दिया है, तो फिर तो बनात का लफ्ज इस्तेमाल ही ना होता, क्योंकि कलामुल्लाह जो है इसके इशारे भी एक मानी रखते होते हैं और मुस्तकिल इल्म होता है। तो जब अल्लाह पाक ने लफ्ज एक इस्तेमाल कर दिया बनात का, तो इससे हकीकी बनात ये मुराद है, हकीकी बेटियां मुराद है, और ना के उर्फी बेटियां मुराद हैं। और फिर आइए हम हदीस की कुतुब की तरफ जाते हैं जिनमें बड़ी सराहत के साथ इस मसले को हल किया गया है। सबसे पहला हवाला उसूल काफी का, और ये उसूल काफी एक ऐसी किताब है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कुरान मजीद के बाद सही किताब अहले तशरीह के यहाँ जो पाई जाती है, जो मानी जाती है, वो उसूल काफी है। और तो उसूल काफी की जिल्द नंबर 1 और सफर नंबर 227 जहां अब्वाब तारीख शुरू होता है, तो इस अब्वाब तारीख में जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और आपकी शादी का तज़किरा मिलता है, वहां ये बड़ी वजाहत के साथ आता है कि फवुलिद लहू मिनहा क़ब्ल मबअसिही अल-क़ासिम व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम व ज़ैनब व वुलिद लहू बअदल मबअसि अत-तय्यिब व ताहिर व फातिमतु।
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے آپ کے لیے بعثت سے پہلے قاسم، زینب، رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئی، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئی۔ یہ سارے کے سارے اولادیں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ اور اسی طرح فروع کافی کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک حوالہ ملتا ہے، جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت جو معاملات تھے اس معاملات کو بیان کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے کہ لما ماتت رقیہ تو ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب یہ فوت ہوئی، آگے مکمل ایک قصہ اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ذکر کیا ہے فروع کافی میں، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رقیہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا حوالہ تہذیب الاحکام کا ہے، جس میں مصنف نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف جو ماہ رمضان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان وظائف میں ایک وظیفہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اولاد یعنی اپنے آل پر درود شریف کا تذکرہ کرتے تو یوں کرتے: اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابنائے نبی کا، اللہم صلی علی رقیہ بنت نبی کا۔ تو اس درود شریف میں جہاں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رقیہ کے حوالے سے ملتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کے لیے صلوات کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے نام اپنی نسبت کرتے ہوئے، تو اسی طرح حضرت بی بی رقیہ کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہوئے تذکرہ کرتے ہیں، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جناب رقیہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ ایک کتاب الاستبصار، اس کتاب میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حوالہ کچھ اس انداز سے ملتا ہے کہ حضرت بی بی زینب کی وفات ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ اور آپ کے جنازے میں شریک ہوتی ہیں اور جنازہ پڑھتی ہیں۔ اب یہ سوال کہ جنازہ کیسے پڑھتی ہیں، کس طرح پڑھتی ہیں، وہاں آتا ہے کہ اپنی بہن کا جنازہ پڑھتی ہیں۔ اب کس طرح پڑھتی ہیں، کیسے پڑھتی ہیں، یہ آپ کتاب والوں سے پوچھیں، لیکن لفظ یہ ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب فوت ہوتی ہیں اور ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے یعنی ان کی بہن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اپنی بہن کا جنازہ پڑھنے کے لیے عورتوں کے ساتھ آتی ہیں اس کے جنازے پر۔ اور اسی طریقے سے امام صدوق کی کتاب الخصال، اس خصال کتاب کے اندر بھی بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اولاد کا تذکرہ ملتا ہے، اور جس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو اولادیں ہیں وہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کے بعد ہوئی ہیں۔ مکمل وضاحت کے ساتھ یہ امام صدوق اپنے خصائل میں بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حیات القلوب نامی ایک کتاب ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں اپنے آبا کا، اپنے اجداد کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے خاندان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں تھی وہ اس طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد حضرت قاسم ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ جیسے کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ اولادیں ہیں جن میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ حضرت امام جعفر صادق خود اپنی روایت میں یہ بیان کرتے ہیں۔ اور امام صدوق کی کتاب الامالی، اس کتاب کے اندر بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کی شان و شوکت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت امام حسن اور امام حسین کی شان و شوکت یہ ہوگی کہ ان کے باقی رشتہ دار بھی عظمت والے ہوں گے۔ ان میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسین کے خالہ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم وغیرہ، اور اسی طریقے سے آپ کے ماموں حضرت قاسم، ان کی بھی شان و شوکت یہ ہوگی کہ وہ بھی جنت میں بڑے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الارشاد شیخ مفید کی، اس کتاب میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے
तो जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में रह गए थे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी औरतों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को, बाकी बेटियों को, वहां एक बेटी नहीं आता, वहां बाकी सारी बेटियों को इकट्ठा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद में लेकर आते हैं। यहां ये तज़किरा मिलता है हजरत अली के हवाले से। तो इससे भी ये साबित होता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी नहीं थी, और भी बेटियां थी। और इसी तरीके से फुरूक काफी में एक हवाला ये भी मिलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बेटियों को जो हक मार दिया, यानी महर की, उनके निकाह के मौके पर जो उनका हक महर मुकर्रर किया, वो 12 औकिए चांदी से कम ही था। यहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में साइरिल बनात का तज़किरा मिलता है, बिंत का तज़किरा मिलता है, यानी जितनी भी बेटियां थी सारी की सारी बेटियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को हक मार ये मिला है। इसी तरीके से एक किताब मनाक़िब अबी तालिब, शेख इब्ने शहर अशोब की किताब है, इसमें भी यही तज़किरा मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी एक से ज़ायद थी। और इसी तरीके से मुंतहल अमाल, शेख अब्बास कुम्मी की किताब है, इसमें भी यही तज़किरा मिलता है कि हजरत खदीजतुल कुबरा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी वो 4 थी। इसी तरीके से एक किताब है अनवारुल नुमानी, इस किताब में भी यही तज़किरा मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थीं। और इसी तरीके से एक किताब मुंतखबुल तवारीख है हाशिम खरासानी की, इस किताब के अंदर भी यही तज़किरा मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं वो एक से ज़ायद यानी 4 बेटियां हैं। और इसी तरीके से नाजुल बलागा को अगर उठा कर देखें तो उसमें भी तज़किरा मिलता है, वो खत जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा, उसमें ये तज़किरा मिलता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने लिखा कि ए उस्मान, आपका मर्तबा जो है बाकियों से बुलंद है, जो निस्बत आपको दमादी निस्बत, जो दमाती निस्बत आपकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, इसी तरह दमाती निस्बत किसी की नहीं। 2 बेटियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत उस्मान की तरफ मंसूब हैं। तो इसका तज़किरा खुद दमाते रसूल कहकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिताब किया। और इस तरह किताब ज़ेबन अजीम, इस किताब के अंदर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान और शौकत का तज़किरा कुछ इस अंदाज से किया मुसन्निफ ने कि ए इमाम हुसैन, आपकी अजमत आपके खाला और आपके मामुआ से भी ज्यादा है। यानी खाला हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, उनका तज़किरा, उनका मकाम अपनी जगह पर, यानी हजरत हुसैन का जो मकाम है वो मकाम अपना है। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं हजरत कासिम, हजरत तैयब, हजरत ताहिर, उनका मकाम भी अपनी जगह पर, लेकिन हजरत हुसैन का मकाम आला है। और इसी तरह किताब तारीख याकूबी है, इस किताब के अंदर भी यही तज़किरा मिलता है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटे हैं वो 4 हैं। और इसी तरह एक किताब है मजालिसुल मोमिनीन, इस किताब के अंदर भी यही तज़किरा मिलता है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां वो 1 से ज़ायद यानी 4 बेटियां हैं। और एक किताब है तनक़ीहुल मक़ाइल, इस किताब के अंदर शेख जलील ममकानी ने बड़ी कमाल दर्जे के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का तज़किरा किया है। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी और औलाद का जिक्र किया है, वहां बड़ी वजाहत के साथ और बड़े पुख्ता अंदाज में इन्होंने कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं वो 4 हैं, और मुकम्मल तफसील के साथ पहली कौन है, दूसरी कौन सी बेटी है, तीसरी कौन सी, मुकम्मल वजाहत के साथ तज़किरा करते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं ये बड़े बहुत फकीह किस्म के आलिम थे, और अस्मा रिजाल के माहिर अहले तशरीह में, जिस तरह अहले सुन्नत में रावियों की परखने के लिए कुछ किताबें लिखी गई और कुछ आलिम थे इस फन पर, इसी तरह अहले तशरीह के यहाँ जो रावियों के परखने पर जो आलिम थे वो यही शेख ममकानी हैं। तो ये बड़ी वजाहत के साथ इसका तज़किरा करते हैं, गोया कि ये एक अस्मा रिजाल के जो आलिम वो भी इस चीज की ताकीद कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है वो 4 है। और इसी तरीके से तहज़ीबुल अहकाम में एक और जगह पे भी इसका तज़किरा मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं ये 4 हैं। तो ये सारी की सारी जो किताबें, किताबों के अंदर हवालों के साथ ये चीज मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां 4 हैं। बाकी रहा मसला ये कि ये मसला